अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और व्लॉग साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। नाज़रीन, पार्लियामेंट में वो लोग आते हैं जिनको अवाम ने मुंतखब किया होता है, यहाँ पे सेनेटर्स होते हैं जो अवाम के मुंतखब करदा लोगों के मुंतखब करदा शख्सियत होते हैं, लेकिन यहाँ पे अखलाकियात की धज्जियाँ जो है वो उड़ाई जाती हैं। आज भी सेनेट सेशन में ऐसा ही हुआ है जहाँ डिप्टी चेयरमैन सेनेट सईदा खान नासिर की जानिब से ऐसे कलमात अदा किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं उनके लिए जो नामुनासिब थे, और इससे पहले सईदा खान नासिर को इतना गुस्से में या ऐसे कलमात अदा करते हुए नहीं देखा गया। बाकायदा तौर पर जिस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स से एहतजाज कर रहे थे तो सईदा खान नासिर ने उनकी तरफ इससे इशारा करके कहा कि आप लोगों का काम ही वो करना है, ये आप लोगों की तरबियत कैसे, आप लोगों को किस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है। मेरे साथ हमीर रंगरा मौजूद है, ये उस सेनेट सेशन में मौजूद है। इनसे जानते हैं कि मामला शुरू कहाँ से हुआ, क्यों इस नहज पर पहुँचा। हमीर साहब, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था, क्यों इतना आज सईदा खान नासिर इससे पहले तो इतना गुस्से में नज़र नहीं है, आज क्यों गुस्से में नजर? फैज़ान, बहुत शुक्रिया। पहली बात है ये है कि आज जब ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिप्टी चेयरमैन सेनेट को अक्सर हेट करते रहते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि वो जितना ज़्यादा उनको पिंच कर सकते हैं वो करें। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इंसानी फितरत है कि आप एक हद तक चीज़ बर्दाश्त करते हैं और उसके बाद आप रिएक्ट करते हैं। अब उस रिएक्शन में अगर आप कुछ अल्फाज ऊपर नीचे हो जाए, ये अखलाकियात, ये हम जैसे लोगों को बातें सूट करती हैं। जो बंदा जज्बात रखता है उसके लिए ये चीज़ें सूट नहीं करती। अब मैं आता हूँ आज के वाक़ये की तरफ। आज निजी कार्रवाई का दिन था और सेनेटर मोहसिन अजीज़ का एक स्टेट बैंक के हवाले से बिल था, उसको पेश किया गया। हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि ये बिल जो है वो वफाकी हुकूमत की इजाज़त के बाद लाया जा सकता है। स्टेट बैंक के कवानीन को तब्दील ऐसे नहीं किया जा सकता। इस चीज़ के ऊपर बहस हुई और उस बहस के दौरान अपोजिशन की जानिब से मुतालबा ये किया गया कि इसके ऊपर वोटिंग कराएं। पहले हाँ ना की तहरीक हुई तो उसमें ये बिल जो है वो मुस्तरद हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं जी, इस पर वोटिंग करवाएं। अब तादाद जो है वो जो सिटिंग थी वो अपोजिशन की ज़्यादा थी आज की, और उसमें सोने पे सुहागा ये हुआ कि कुछ पीपल्स पार्टी के अरकान जो है जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से था, वो इस गोमगो में कि शायद ये हाँ के लिए खड़े होने का कहा जा रहा है, इस वजह से खड़े हो गए, और कुछ जो है वो ये समझे कि शायद ये मुखालफत की बात हो रही है तो इस वजह खड़े हो गए। लेकिन मुझे ये लगा कि उनको चूँकि नसीमा एहसान जो है वो डील कर रही थी तो वो जानबूझ के इस बिल की हिमायत में खड़े हुए। जब वो खड़े हुए और वो काउंटिंग हुई, हाँ जी, वो काउंटिंग हुई तो वो उस काउंटिंग से तासुर ये गया कि शायद ये अपोजिशन का बिल पास हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए या जो है वो चीज़ को देखने के लिए इतने तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एहसास हो गया कि हमारे अरकान खड़े हो गए इस बिल के हक़ में, तो वो फ़ौरन उनके नशिस्तों पर गया और उनको कहा कि आपने खड़े नहीं होना, आपने बैठना है। जब इस बिल की मुखालफत की बात आएगी तो तब आपने खड़े होना है। उन्होंने तो अपने साथियों को भी नहीं देखा कि वो लोग बैठे हुए खड़े हो रहे? जी बिल्कुल नहीं देखा। ये सिर्फ बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वो सेनेटर से जब ये हुआ तो उन्होंने कहा कि जी दोबारा इसके ऊपर काउंटिंग करवाई जाए। तो इसके ऊपर अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को जो है वो पिंच करना शुरू कर दिया। और डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने उनको ये सिर्फ एक दफ़ा कहा कि ये क्या आप वो करना शुरू कर देते हैं, आप इस तरीके से करते हैं, आप मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं, मैं ये नहीं करूँगा और आप ये करते हैं। उन्होंने 3-4 दफ़ा ये इशारे किए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ आई कि ये तो हमें किसी और चीज़ से तशवीह दे रहे हैं। फिर वो खड़े हुए और उन्होंने जाके स्पीकर चेयरमैन डाइस का घेराव किया, बिल्स की कापियाँ फाड़ी, एजेंडे की कापियाँ फाड़ी, एहतजाज किया, जिसके जवाब में चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ना तो मैं अल्फाज वापस लूँगा, ना माफ़ी मांगूंगा, ना आपके प्रेशर में आऊँगा, और ना काउंटिंग दोबारा जो है इस जो काउंटिंग हुई है इसमें फ़ैसला करूँगा, ये दोबारा काउंटिंग कराऊँगा। ये एहतजाज जारी था और नीचे से सेक्रेटरी सेनेट ने डिप्टी चेयरमैन को मशवरा दिया कि इजलास जो है वो मुलतवी कर दे। उससे पहले आज़म नज़ीर तारड़ भी आया था। जी, आज़म नज़ीर तारड़ भी बोले, अली परवेज़ मलिक भी बोले। उन सब का ये कहना था कि इस बिल की चूँकि ये बिल जो है वो स्टेट बैंक के कवानीन से तब्दीली से मुताल्लिक है, तो आइन में लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक की कवानीन में तब्दीली के लिए वफाकी हुकूमत से पेश की इजाज़त ली जाएगी, फिर वो हुकूमती बिल जो है वो पेश होगा और उसके ज़रिए तब्दीली लाई जाएगी। चूँकि आज निजी कार्रवाई का दिन था, ये प्राइवेट बिल था, तो इस वजह से इसको टेकन नहीं किया जा सकता। जो कलमात अदा किए गए डिप्टी चेयरमैन सेनेट की जानिब से, और वो बकौल उनके कि वो कायम मकाम चेयरमैन की हैसियत से आज आए हुए हैं क्योंकि चेयरमैन सेनेट शायद यहाँ पर नहीं है, तो उन्होंने हज़फ भी नहीं किया, कल तक इजलास जो है मुलतवी कर दिया है।
تو کیا روایت بن رہی ہے یہ یہاں پر پارلیمنٹ کے آتے ہیں سینیٹرز، یہاں پہ عوام کے لیے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، لیکن ایسے جو واقعات رونما ہوتے ہیں اس سے کیا تاثر جا رہا ہے؟ فیضان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ پیار اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اسی طریقے سے سیاست میں بھی سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ یہ پارلیمانی اقدار، روایات، یہ ساری باتیں ہیں میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ جو لوگ جذبات رکھتے ہیں نا وہاں پر یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی، کیونکہ وہ لاابالی ہوتی ہیں، انہوں نے بیان کر دینا ہوتا ہے، ان سے ریئیکشن رکتے نہیں ہیں۔ آپ پچھلے ایک عرصے سے جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کی اردو کا مسئلہ ہے، وہ فلوئنٹ نہیں ہے، ان کو اس چیز پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہ انگلش اچھی نہیں بول سکتے، ان کو اس چیز پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کی پرسنالٹی پہ، کیونکہ وہ کم گو ہے، وہ دھیمے مزاج کے ہیں، ان کو اس چیز پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو آخر ان کا کہیں نہ کہیں صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے۔ ہم یہ ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ جی پارلیمانی روایات بڑے متاثر ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی ہو رہی ہیں، لیکن آپ ایک شخص کا کیوں نہیں، اپوزیشن کا کام احتجاج کرنا نہیں ہے، اپوزیشن کا کام ہے کہ مسائل کو اجاگر کرنا ہے، شور شرابہ نہیں کرنا۔ جو اس وقت پارلیمان کے اندر جو تماشا بنایا جاتا ہے، مجھے آپ ایک بتائیں کہ کوئی ایک عوامی ایجنڈے کے اوپر کام ہوا ہو؟ اچھا یہ جو اسٹیٹ بینک کا بل بھی آ رہا ہے، یہ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے یا آمنہ جنجوعہ کے لیے؟ نہیں بھائی جان، یہ ان بزنس مین لوگوں کے لیے ہے کہ جو بلینز میں لون لیتے ہیں اور جو واپس نہیں کرتے ڈگار جاتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ جی ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے اندر جو ہے ان کو قرضوں کی فراہمی میں مسائل نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ امیر صاحب اپنے تجزیے کا دے رہے تھے، اور چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جانب سے جو کلمات ادا کیے گئے ہیں یہ افسوسناک ہیں، اور کہیں نہ کہیں لگ ایسا رہا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا بھی اب صبر کا پیمانہ جو لبریز ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو شدید احتجاج کیا جاتا ہے آئے روز، اس کا توڑ جو ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے ڈھونڈ لیا۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ولاگز دیکھتے رہے گا، اپنی رائے کا بھی اظہار کیا کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔